हेलो स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मालूम है। स्कूल ट्यूशन सब बंद है और स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जो कि कुछ समझ नहीं रहे। तो मेरा नाम सूरज महतो है। मैं मैथ्स की कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर पसंद आए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का, एसएससी का अलजेब्रा का थर्ड लेसन, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग लिखते हैं पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग इससे पहले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़े, हम लोग के लिए सीक्वेंस के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सीक्वेंस क्या होता है? जो एक पैटर्न को रिपीट करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ सीक्वेंस का, तो जैसा यहाँ पे 2 सर्कल है तो 2, यहाँ पे कितने 4 सर्कल है 4, यहाँ पे 6 सर्कल है तो 6, तो कितने से 2 का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। समझा? अभी सीक्वेंस को हम लोग उसमें मतलब सीक्वेंस से बहुत सारे टर्म होते हैं, वो सीक्वेंस का टर्म, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर से, कैपिटल ए, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म रहता है सीक्वेंस इंक्रीज तक भी जा सकता है, उसको हम लोग Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सीक्वेंस के बाद प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन भी एक टाइप का सीक्वेंस ही होता है, लेकिन उसका पैटर्न अलग होता है। प्रोग्रेशन की बेसिकली 3 टाइप होते हैं मैथमेटिक्स में। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक। और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझा? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रोग्रेशन के बारे में, 3 टाइप होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। उसमें आप लोग पहला पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें सीक्वेंस के सक्सेसिव टर्म पे डिफरेंस कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, तो पहला टर्म T1 = 2, T2 = 4, T3 = 6 एंड सो ऑन। तो मैं अगर यहाँ पे दोनों सीक्वेंस के सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस लूँ, मतलब T2 - T1, तो 4 - 2 = 2, T3 - T2, 6 - 4 = 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो इसी को हम लोग AP बोलते हैं। उसके बाद आता है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें क्या होता है ना कि सीक्वेंस का रेशो कांस्टेंट होता है। जैसे मैं अगर पहला टर्म लूँ T1 = 2, T2 = 4, T3 = 8, T4 = 60। तो मैं अगर सक्सेसिव टर्म का रेशो लूँ, T2/T1 मीन्स 4/2 = 2, T3/T2 मीन्स 8/4 = 2, T4/T3 मीन्स 16/8 = 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों रेशो कांस्टेंट आ रहा है, इसी को हम लोग जीपी बोलते हैं, जिसमें रेशो कांस्टेंट आता है। और तीसरा और लास्ट टाइप है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक, अभी हार्मोनिक में क्या होता है ना, रेसिप्रोकल ऑफ जो सीक्वेंस होते हैं वो एपी में होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ 1/2, 1/4, 1/6, तो इसका मैं रेसिप्रोकल लूँ, ये T1 = T2 = और ये T3 = तो इसका रेसिप्रोकल लूँ, मतलब 1/T1 क्या हो जाएगा 2, 1/T2 क्या हो जाएगा 4 और 1/T3 = 6। जिनको पता नहीं रेसिप्रोकल क्या होता है तो हम लोग उसको उल्टा कर देते हैं, तो वो रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं अभी इसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस लूँ 1/T2 - 1/T1 मीन्स 4 - 2 = 2। अभी 1/T3 - 1/T2 मीन्स 6 - 4 = 2। तो जैसे हम देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये सभी टर्म का रेसिप्रोकल का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, मतलब इनका रेसिप्रोकल AP में, तो इसे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। समझा? तो अभी आप लोग बोलोगे सर एक डाउट है। मैं बोलूँगा हाँ बोलो ना, डाउट क्या है? सर मतलब हर सीक्वेंस को AP बोल सकते हैं क्या? नहीं, हर AP को हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं, लेकिन हर सीक्वेंस को AP नहीं बोल सकते हैं।
हर जीपी को हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। हर एचपी को हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। लेकिन हर सीक्वेंस को हम लोग एपी, जीपी और एचपी नहीं बोल सकते। लेकिन अच्छी बात क्या मालूम है टेंथ की, कि हम लोगों को सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन 11th और 12th में दिया है हमारे महाराष्ट्र के सिलेबस में, इसलिए हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, उसको डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखते हैं अभी क्या क्या है उसमें ना। नेक्स्ट टर्म सीक्वेंस के टर्म होते हैं T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म Tn। इसमें ना हम लोग फर्स्ट टर्म को ना ए से डिनोट करते हैं हमेशा। ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। और जो डिफरेंस होता है T2 माइनस T1 या फिर T4 माइनस T3, इसको हम लोग डी से डिफरेंस करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और जो लास्ट टर्म होता है Tn, उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म। तो अभी इतना जानने के बाद अगर हम लोग को सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम लोग ये भी बना सकते हैं। कैसे देखते हैं। T1 क्या होता है? ए। T2 क्या होता है? ए प्लस डी। T3 ए प्लस डी। सॉरी, T3 क्या हो जाएगा? ए प्लस 2D। T4 ए प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसा होते ही जाएगा। तो अगर हम लोग को एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर फर्स्ट टर्म दिया है मतलब T1 दिया है, मीन्स ए दिया है, अगर 4 दिया है, कॉमन डिफरेंस 2 दिया है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 4। सेकेंड टर्म 4 प्लस 2 6। थर्ड टर्म 4 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 8। फोर्थ टर्म 4 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 10। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2, 6, 8 और 10, तो सभी किसको क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी। तो इसी प्रकार हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा तो हम लोग उससे एपी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे बेसिक्स पढ़ लिए। अभी हम लोग चलते हैं हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पे, प्रैक्टिस सेट 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी? इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब बोल रहे कि इतने सारे सीक्वेंस दिए, इसमें से कौन सा एपी है? अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? उसमें हम लोग फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म का सीक्वेंस दिया है 2, 4, 6, 8। हम लोग डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को T1 से, तो T1 कितना हो जाएगा? 2। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? 4, T2 4, T3 6 और T4 8। अब हम लोग डिफरेंस लेते हैं, मान में एपी के लिए डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो T2 माइनस T1 मीन्स 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब हम लोग T3 माइनस T2 मीन्स 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। T4 माइनस T3 मीन्स 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों डिफरेंस से कांस्टेंट आया है, मतलब ये टर्म एपी है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू 2। Therefore, the given sequence is AP with common difference is 2। समझा पहला टर्म? बहुत आसान था। अभी अगला देखते हैं सेकेंड टर्म। उसमें सीक्वेंस दिया है 2, 5/2, 3, 7/3। अब इसका T1 पहला टर्म क्या हो जाएगा? 2। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 5/2। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? 3 और चौथा टर्म हो जाएगा 7/3। अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं T2 माइनस T1 5/2 माइनस 2, हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2, 5 माइनस 4 मीन्स 1/2। अभी T3 माइनस T2, T3 कितना दिया है? 3, T2 कितना है? 5/2। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5/2 मीन्स 1/2। अभी T4 माइनस T3,
T4 कितना है 7/3 -3। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 - 9/3 ये कितना आ रहा है -2/3। मतलब यहाँ पे तीनों ही डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ये AP नहीं है। सिंस T2 - T1 इज नॉट इक्वल टू T3 - T2 इज नॉट इक्वल टू T4 - T3, इसलिए ये टर्म AP नहीं है। द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। मुझे मालूम है पीछे में आंसर मैंने दिया हुआ है कि ये AP है और विद द कॉमन डिफरेंस 1/2। देखिए उसके लिए यहाँ पे अगर 2 होता ना तो फिर ये AP हो सकता था। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, उन लोग ने आंसर में यहाँ पे 2 कंसीडर किया है लेकिन क्वेश्चन में 3 दे दिया। तो अगर आप 2 लगे करोगे तो ये AP आएगा। तो देखा हम लोग ने 3.1 का पहला सम का 2 सम बहुत ही आसानी तरीके से कर लिया। अगर हम लोग चलते तीसरे सम की ओर। तीसरा सम में सीक्वेंस दिया हुआ है -10 -6 -2 और 2। तो इसका T1 कितना हो जाएगा -10, T2 कितना हो जाएगा -6, T3 कितना हो जाएगा -2 और T4 हो जाएगा 2। अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो T2 - T1 तो -6 माइनस ऑफ -10। हम लोग बच्चे ने पढ़ाया जाता है माइनस माइनस प्लस, तो ये -6 + 10 कितना हो जाएगा 4। ये पहला डिफरेंस है। अभी T3 - T2, T3 कितना है -2 माइनस ऑफ -6 तो -2 माइनस माइनस बिकम प्लस +6 इक्वल टू 4। अभी T4 - T3, T4 कितना है 2 माइनस ऑफ -2 मीन्स 2 + 2 इक्वल टू 4। जैसा आप देख रहे हैं तीनों डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। देयरफॉर सिंस T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 इक्वल टू T4 - T3 इक्वल टू 4, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4। समझा? अभी हम लोग चलते हैं अगले सम की ओर। अगला सम क्या है 4th सम। हमारे टेक 2 क्या है, आप लोग चाहिए तो अपने पास टेक 2 रख सकते हैं। 0.3 0.33 एंड 0.333 एंड सो ऑन। तो पहला टर्म क्या होगा यहाँ पे 0.3 T1, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा T2 0.33, थर्ड टर्म 0.333। अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं T2 - T1 0.33 - 0.3 मीन्स ये 3 में से 3 गया 0 0.03 पहला डिफरेंस। T3 - T2, T3 कितना है 0.333 माइनस 0.33 3 में से 3 गया 0। 1 2 3 स्टार्ट। तो अभी हम लोग T3 - T2 कर रहे हैं। 3 का 3 हो जाएगा, फिर 3 - 3 0, 3 - 3 0, तो कितना होगा 0.003। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। सिंस ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये दिया हुआ टर्म मतलब गिवन सीक्वेंस भी AP नहीं है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। आप लोगों का देखना है तो देख सकते हैं। चलो अभी हम लोग 3.1 के फर्स्ट सम के 5वें सम पे चलते हैं, जिसमें द गिवन सीक्वेंस इज 0 -4 1 2 3 स्टार्ट। तो अभी हम लोग हमारे अगले सम पे चलते हैं 5th सम पे, वेयर द गिवन सीक्वेंस इज 0 -4 -8 -12। यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा 0, T2 कितना हो जाएगा -4, T3 -8 और T4 -12। तो पहला डिफरेंस हम लोग देखते हैं T2 - T1 तो क्या हो जाएगा -4 - 0 इक्वल टू -4।
दूसरा डिफरेंस T3 माइनस T2, T3 -8 माइनस ऑफ -4, -8 + 4 इक्वल टू -4, T4 माइनस T3, T4 कितना देगा -12 माइनस ऑफ -8 कितना देगा -1 प्लस -12 + 8 -4. So since the given difference is constant, therefore the given sequence is an AP with common difference equal to -4. -1/5 -1/5 -1/5. यहाँ पे T1 क्या हो जाएगा -1/5, T2 क्या हो जाएगा -1/5 और T3 भी हो जाएगा -1/5. अभी हम लोग डिफरेंस लेते हैं T2 माइनस T1 -1/5 -1/5 -1/5 क्या है -1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 0. T3 माइनस T2 -1/5 माइनस ऑफ -1/5 ये भी क्या हो जाएगा 0. सिमिलरली T4 minus T3 is also 0. Since the given difference is T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3 equal to 0 is constant. Therefore the given sequence is an AP with common difference equal to 0. समझा? ठीक है. तो अभी हम लोग 3.1 के 7 सम पे चलते हैं. वेयर द गिवन सीक्वेंस इज 3 plus √2 3 plus 2√2 and 3 plus 3√2. यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा 3, T2 3 plus √2, T3 3 plus 2√2 और T4 3 plus 3√2. अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो T2 माइनस T1 इज 3 plus √2 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा √2. T3 माइनस T2 T3 3 plus 2√2 माइनस 3 plus √2 ये कितना हो जाएगा √2. T4 माइनस T3 3 plus 3√2 माइनस 3 plus 2√2 ये भी कितना हो जाएगा √2. Since the difference is constant, that is T2 minus T1 equal to T3 minus T2 equal to T4 minus T3 equal to √2. Therefore the given sequence is an AP with common difference equal to √2. Where the given sequence is sum 127, 132, 137 एंड सो ऑन. यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा 127, T2 कितना हो जाएगा 132, T3 कितना हो जाएगा 137. अभी हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो T2 माइनस T1 दैट इज 132 माइनस 127 इक्वल टू 5. T3 माइनस T2 इक्वल टू 137 minus 132 equal to 5. Since the given sequence is constant, difference is constant, therefore the given sequence is an AP with common difference equal to 5. तो इसी के साथ हम लोग ने 3.1 का फर्स्ट सम पूरा कर लिया है. आई होप आप लोगों को समझा रहेगा. अभी हम लोग चलते हैं